इंडिया गठबंधन ने 14 एंकर्स की लिस्ट जारी करके कह दिया कि हम इन एंकर्स के शो में नहीं जाएंगे क्योंकि ये हिंदू मुसलमान करते हैं, नफरत फैलाते हैं, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा एजेंडा चलाते हैं, गलत तरीके से कमेंट करते हैं और विपक्ष के प्रवक्ताओं को बोलने का समय नहीं देते हैं। लिहाजा इन एंकर्स का हम बहिष्कार करते हैं, इनके एंकर्स के शो में हम नहीं जाते हैं। लेकिन ये एंकर्स इस तरह से बता रहे हैं, खुद को शहीद बताने के चक्कर में कह रहे हैं कि आपातकाल आ गया है। क्या यह आपातकाल विपक्ष लेकर आया है? अरे ये एंकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी सरकार से ताकतवर तो देश का विपक्ष है, क्योंकि विपक्ष जहां चाहे वहां आपातकाल लगा सकता है। थोड़ी सी समझ रखने वाला शख्स भी जानता है कि आपातकाल जैसी स्थिति सिर्फ सत्ता में बैठे लोग ही लगा सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के इशारे पर प्रशासन भी चलता है, सत्ता भी चलती है और चैनल भी चलता है। ऐसे में क्या विपक्ष पर लगाए गए इन 14 एंकर्स के आरोप सही हैं? क्योंकि लग ऐसा रहा है कि बीजेपी ने अघोषित आपातकाल लागू कर दिया है, तभी तो एबीपी न्यूज के संदीप चौधरी के शो में बीजेपी का कोई प्रवक्ता 15 अगस्त के बाद जाता हुआ दिख नहीं रहा है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। क्या आपको पता है एबीपी न्यूज के एंकर संदीप चौधरी के शो का बीजेपी ने अघोषित बहिष्कार कर रखा है। 1 महीने से संदीप चौधरी के डिबेट शो सीधा सवाल में बीजेपी का कोई प्रवक्ता शामिल नहीं हो रहा है। आखिर क्यों? सत्ता से सवाल पूछने वाले संदीप से बीजेपी को इतनी तकलीफ क्यों है? संदीप चौधरी का बहिष्कार करने वाली बीजेपी इंडिया गठबंधन के फैसले पर अब हल्ला क्यों मचा रही है? इसे आपातकाल क्यों बता रही है? इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला क्यों बता रही है? इसे प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला क्यों बता रही है? क्या बीजेपी बताएगी कि एबीपी न्यूज के एंकर संदीप चौधरी के शो में अपने प्रवक्ताओं को भेजना उन्होंने क्यों बंद कर दिया? 1 महीने पहले ऐसा फैसला करने के बाद अब विपक्षी दलों के फैसले पर बीजेपी किस मुंह से सवाल उठा रही है? संदीप चौधरी जैसे एंकर के सवालों से बचने के लिए बीजेपी ने 15 अगस्त को यह फैसला क्यों किया? 15 अगस्त को केंद्रीय मंत्रियों से पूछे गए सवालों के बाद संदीप चौधरी का बहिष्कार का फैसला कैसे कर लिया बीजेपी ने? महंगाई बेरोजगारी पर सीधा सवाल पूछने वाले एंकर संदीप चौधरी को मोदी सरकार ने क्यों बैन कर दिया है? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सवालों से क्या सरकार डर गई है और विपक्ष ने कुछ एंकर्स की डिबेट का बहिष्कार क्या कर दिया तो मीडिया पर हमला हो गया, आपातकाल हो गया? जब मध्य प्रदेश में बिना किसी गलती के कुछ पत्रकारों को अर्धनग्न करके जेल में बंद करके पीटा गया था, तब क्या मीडिया पर हमला नहीं था? तब क्या अभिव्यक्ति की आजादी नहीं थी? तब क्या आपातकाल नहीं था? पिछले 1 महीने से बीजेपी संदीप चौधरी की डिबेट का बहिष्कार कर रही है, तब क्या ये मीडिया पर हमला नहीं है? आखिर बीजेपी ने अपने आधिकारिक प्रवक्ताओं को उनके शो पर 16 अगस्त को भेजा था, अब 1 महीना हो गया। 15 अगस्त को संदीप चौधरी ने अनुराग ठाकुर से अर्थव्यवस्था पर मुश्किल सवाल पूछ लिए थे, फिर वो इस शो से गायब हो गए। बीजेपी की विचारधारा रखने वाले आमतौर पर महेश वर्मा नाम का एक शख्स बीजेपी के समर्थक के तौर पर वहां जरूर आता है, लेकिन वो बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, केवल समर्थक का लेवल है। संदीप चौधरी ने आरपी सिंह और सुधांशु त्रिवेदी समेत बीजेपी के कई प्रवक्ताओं की पोल खोल कर रख दी। ये पत्रकारिता का डर है जिनका आरोप बीजेपी इंडिया गठबंधन पर लगा रही है। अब गोदी मीडिया को जवाब देना चाहिए, क्या ये प्रेस की आजादी है या सत्ताधारी पार्टी द्वारा कुछ और?